पार्शियल डेरिवेटिव। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि स्पीड के बारे में हमें पता है, तो आई हैव अ फंक्शन vt that tells me how fast I was traveling at time t। ठीक है, कि हम कितना फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं वो हमें देखना है। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव v डैश t डैश ये दिख रहा है ऊपर, और डेरिवेटिव का साइन है, will give me the acceleration means के the rate of change of speed at point in the time at। ठीक है, कि कितना चेंज होता है स्पीड में, वो क्या होता है? डेरिवेटिव। लेकिन इट्स इंटीग्रल विल गिव मी द डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, कि कितना 1 किलोमीटर में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वो हमें क्या बताता है? इंटीग्रल। ये हमें बताता है कि स्पीड में कितना चेंजेस हुआ, हमने 1 आवर में कितने किलोमीटर हमने डिस्टेंस किया, वो हमें इंटीग्रल बताता है। First of all, note that walking in xy direction result in same rise from the starting point as a sum of separate rises from walking in x direction and walking in y direction। ठीक है, कि हमें दूसरे तरीके से हम समझते हैं डेरिवेटिव क्या है, कि तो कि x और y डायरेक्शन दोनों है, x और y, ये x है और ये y है। तो ये x यहाँ से हम चलने का हम यहाँ से हम वॉकिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से तो यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 डायरेक्शन में जो वॉकिंग किया है उसका हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेरिवेटिव। मीन्स कि यहाँ से एक यहाँ तक का पॉइंट है, यहाँ तक जाना है और इधर से यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तक पहुँचने का जो रास्ता है उसे डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो फिर इन दोनों का सम करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो डेरिवेटिव होता है। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग डेरिवेटिव्स यू आर नॉट स्टडिंग द सरफेस और rather than the tangent plane surface, just like taking derivative of function of single variable you are studying tangent line rather than curves। ठीक है, तो ये हमें क्या कहता है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहले हमें टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या है। फिर ये बात ओके, df बराबर डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल अपन डेल वाई इंटू डी वाई। यू कैन थिंक सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा डेरिवेटिव इज टेलिंग हाउ मच द सरफेस डाइवर्ज फ्रॉम दिस टेंजेंट प्लेन मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो टेंजेंट लाइन क्या है? तो यहाँ पे आपको दिख रही है टेंजेंट लाइन है, ये ग्राफ है ऑफ एफ। डेरिवेटिव क्या है? तो हम इसमें समझते हैं कि हमें ये यहाँ तक पॉइंट, हमें यहाँ तक पहुँचना है एफ ए प्लस डेल एक्स। ठीक है, इस पॉइंट तक हमें पहुँचना, तो कैसे पहुँचेंगे? ये प्रोसेस डेरिवेटिव के। तो फिर हम एक ग्राफ ऑफ एफ लेते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ आधार चाहिए कि हमें यहाँ से मार्केट जाना है, तो हम कहेंगे कि बीच में ये मॉल आते हैं, वहाँ से मार्केट जा सकते हैं। तो जो आधार है, जो हमें एक जो पॉइंट चाहिए, ठीक है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसके ग्राफ एफ है तो यहाँ पे पॉइंट एक फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो ये ग्राफ है, यहाँ पे हम टेंजेंट लेंगे। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन लेंगे। तो ये टेंजेंट लाइन कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइन लगाएंगे, जहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे तो वो क्या है? टेंजेंट लाइन। फिर यहाँ का हम नाम देंगे एफ ऑफ ए। ठीक है, फिर यहाँ से होकर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स दिस इज ओके। यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ अलोंग टेंजेंट लाइन एट ए एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए डेल्टा एक्स प्लस 1। डेरिवेटिव मीन्स यहाँ पे भी यही कहा गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमें पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कितने बीच में आधार लेते, किस तरह से पहुँचते हैं ये देखना है। तो यहाँ पर पहुँचने के कितने तरीके, यहाँ इधर पॉइंट से पहुँच सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पहुँच सकते। इट्स कॉल्ड डेरिवेटिव कि एक पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम किस तरह से बीच में से आधार लेके वहाँ तक पहुँचते हैं। सेम एज के 3 डायमेंशनल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, हमें को पॉइंट फाइंड करना और यहाँ पर हम कैसे पहुँचेंगे एक्स वाई जेड प्लानिंग में।
वो देखिए, ये कहते हैं स्मूथ कर्व। डेरिवेटिव हमेशा स्मूथ कर्व में फाइंड किया जाता है, ठीक है। वो ऐसा ही होता है कि और नॉन स्मूथ, और ये है नॉन स्मूथ। देखिए तो इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना हार्ड है, यहाँ पे नहीं हो सकते। कर्व हमेशा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। Then this figure also say derivative. Normally you have a single variable function like, ठीक है, f of x x cube और f of x cos x। a single variable means के एक ही वैल्यू, मीन्स एक्स अक्स एक ही है, ठीक है। इस सिंगल वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्स ही है तो एक्स, या तो फिर वाई होगा, एक्स और वाई दोनों मिक्स नहीं होगा। दिस इज अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन अ सिंगल वैल्यू एक्स। ऑब्वियसली द वर्ल्ड इजंट टू डायमेंशन, कि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो हमें पता है 2 डायमेंशन है, वो आसपास की सारी दुनिया 3 डायमेंशन है। तो मैथ्स को भी 3 डायमेंशन में हमें देखना पड़ेगा। सो वी फाइंड डेरिवेटिव तो डिपेंड्स ऑन वन और मोर देन वन वेरिएबल और इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो हम बाहर की दुनिया में देखेंगे तो हमें एक्स अक्स नहीं, एक्स वाई जेड सभी अक्सेस की जरूर पड़ेंगी। तो एफ ऑफ एक्स वाई कॉस एक्स साइन वाई, अथवा एफ ऑफ एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते कि 3 डायमेंशन में फिगर 2 डायमेंशन में होगी तो ये आपको प्लेन दिख रहा है, ये इतना ही होगा तो 2 डायमेंशन। पर देख रहे 3 डायमेंशन में हमें किसी भी चीज़ की हाइट भी दिखेगी। जैसे हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं पेज में तो वो 2 डायमेंशन में, तो वहाँ उनकी हाइट हम नहीं देख सकते। लेकिन हम 3 डायमेंशन में देखेंगे, मीन्स कि हम आसपास की चीज़ देखेंगे तो हाइट ब्रेथ लेंथ सब कुछ देखेंगे। पिक्चर में भी देख सकते हैं लेकिन हमें 3D पेंटिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो बता है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड क्या है, उसकी हाइट है। ये एक 2 डायमेंशन है और हाइट आएंगी तो ये ऊपर की ओर भी जाएगा, ये ड्रॉ किया है, ठीक है। मल्टी वेरिएबल फंक्शन आर फंक्शन दैट टेक इन मोर देन वन पैरामीटर, ठीक है। वो एक से ज्यादा पैरामीटर होते हैं, उसमें यू कैन इमेज व्हाट फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स might look like, because 3 dimension, but that's where you to stop. You can't imagine 4 or 5 dimensional place in your mind. अब 3 डायमेंशन की दुनिया हमारे आसपास है, फिर 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन उस चीज़ का बहुत ही बारीकाई से देखना और सब कुछ रिसर्च करना, वो हम अपने माइंड में नहीं सोच सकते, ठीक है। So that you need n number of properly specified location, n dimensional space, okay. For this question let's stick on 3 डायमेंशन, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो 4-5 डायमेंशन में देखना इतना इजी नहीं। सो ठीक है, हम एक फंक्शन लेते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसे हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव का साइन है डैश, ठीक है। एफ डैश मीन्स डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स लिमिट h 0, एफ एक्स प्लस h। पता है हम एक्स एक्सिस लेंगे प्लस हमें पता है कि एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले तो उसके साथ क्या आएंगी, उसकी हाइट भी आएंगी। तो x प्लस h, उसमें से हम एफ ऑफ एक्स माइनस करेंगे और अपन क्या लेंगे h, ठीक है। लेबनिज नोटेशन मेक्स द डेरिवेटिव मोर इंट्यूटिव बाय थिंकिंग ऑफ एज अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन ओवर स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। तो लेबनिज नोटेशन में क्या लिखा जाएगा, df अपन dx, ओके। वो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ फाइंड किया होगा, यहाँ पे डैश लिखते हैं, उसके बाद df अपन dx होगा। अगर d से नोटेशन किया होगा तो उससे भी हम डेरिवेटिव ही बोलेंगे, या तो f डैश x वाला साइन होगा या तो फिर df अपन dx, दोनों डेरिवेटिव ही बोलते हैं। बट व्हाट्स डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन, मैंने डेरिवेटिव देखा वो सिर्फ 1 फंक्शन कर दे, x एक्सिस कर दे, बट 2 वेरिएबल होंगे, मीन्स x और y 2 वेरिएबल होंगे तो क्या होगा, there an infinite amount of them, you can literally find derivative in any direction। हम डेरिवेशन एनी डायरेक्शन में फाइंड कर सकते, ऐसा नहीं कि इसी डायरेक्शन में। but we are looking for partial derivative, what's that, well the partial derivative in the derivative of multivariable function with respect to one variable and only one variable while holding other constant। let's see the visually। तो देखते हैं कि हम
जो डेरिवेटिव है किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं, मीन्स कि यहाँ पे x लिया है। अभी उसका एक और एग्जांपल देखते हैं इस फिगर में आपको देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, ये सिर्फ हमने y डायरेक्शन में लिया है तो हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट को हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है y, और ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं x एक्सिस पे, यहाँ पे भी डेरिवेटिव हो सकता है और यहाँ पे भी डेरिवेटिव हो सकता है। सो ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे ही होगा, ठीक है, वो सभी डायरेक्शन में डेरिवेशन हो सकता है। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम मैंने कि यहाँ पॉइंट पे हमें पहुँचना है तो यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, अंडरस्टैंड। सो हम किसी भी डायरेक्शन में से यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब यहाँ से भी x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो सकता है, y में भी हो सकता है और z में भी। तो x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या होंगे, कांस्टेंट, ठीक है, और y का लेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई एक फंक्शन लिया है, ग्राफ f ऑफ x भी, ठीक है, x यस पूरे का पूरा x एक्सिस पे लिया गया है, x एक्सिस पे ये पॉइंट है, ठीक है, ग्राफ लिया गया है, f ऑफ x ऑफ b 3 डायमेंशन में है, x एक्सिस पे लिया गया है और यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन लेनी, हमें पता है कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें एक टेंजेंट लाइन चाहिए, तो टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ पे मैच होगी, तो यहाँ पे, तो इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, ए बी, एफ ऑफ ए बी। इन दिस केस द y वैल्यू विच इज अ b, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, b है और x है। सो वी हैव अ टेक स्लाइस ऑफ फंक्शन दैट कीप्स y कांस्टेंट or is a perpendicular to y axis and contains point where taking the derivative, that is partial derivative, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे तो x का हम करेंगे डिफरेंशियल तो b क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमने इसमें से एक स्लाइस लिया, मीन्स के एक पॉइंट लिया है, ठीक है, और उसका हमने डेरिवेटिव करना है। फॉर द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इज f ऑफ x प्लस h, फिर यहाँ पे y एक्सिस लिया तो y माइनस f ऑफ x अपॉन xy अपॉन h। यू कैन डू द सेम फॉर पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y, जस्ट एड द h टू y। लेबनिज नोटेशन फॉर पार्शियल डेरिवेटिव इज डेल f अपॉन डेल x, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का लेबनिज नोटेशन क्या है, डेल f अपॉन डेल x। थैंक यू फॉर वॉचिंग।